हेलो फ्रेंड, चैप्टर 3 लेक्चर 3 आयनिक रेडियस। अब आइए हम लोग फटाफट देखते हैं और इस पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। केटायन केटायन क्या होता है? रिमूव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। फ्रॉम केटायन, एटम से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तब वह केटायन के फॉर्म में आता है, या आप कह सकते हैं जब एटम डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन को तब हम लोग उसको बोलते हैं ये क्या है? ये केटायन है। क्लियर? एनायन एनायन क्या होता है? गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मीन्स जब कोई भी एटम किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को लेता हो, मीन्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता हो, उसको क्या बोलेंगे? एनायन। केटायन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, एनायन पे आता है निगेटिव चार्ज। जैसे हम जो है 2 रुपए लिए हैं और वो 2 रुपए हमारे पास है, अगर हम किसी को डोनेट कर देते हैं, लो भैया ये आप 2 रुपए लेके जाओ, ठीक है, तब मेरे ऊपर 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आएगा? 2 रुपए। 2 रुपए मीन्स 2 प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि हम 2 रुपए जो है डोनेट कर दिए हैं, मीन्स अपने पास से रिमूव कर दिए हैं 2 रुपए। फिर वो जो 2 रुपए रिमूव किए तब इसके वजह से मेरे ऊपर चार्ज आया कितना? +2 का। ये होगा आपका केटायन। अब एनायन क्या होगा? जैसे मेरे पास 0 रुपए है, पैसा नहीं है, मुझे सामान लेना है, कुछ मार्केट से लाना है, तो हम लोग अपने भाई से या सिस्टर से किसी से बोल दिए 5 रुपए दो। उतना तो उसके पास मान लीजिए नहीं है, लेकिन अगर हम किसी से बोल दिए मुझे 1 रुपए चाहिए, फिर हम आपको दे देंगे। फिर वो सिस्टर या वो भाई जब 1 रुपए देगा, मीन्स जब वो 1 रुपए दे रहा है तो उसके पास, जैसे ये सिस्टर है, ठीक, और ये ब्रदर है, ये सिस्टर है और ये ब्रदर है। ये जो है सिस्टर अपने ब्रदर से पैसा मांगी, कितना रुपए? 1 रुपए मांगी, ठीक। अब ये जब 1 रुपए इसको दे रहा है, ये भाई जब सिस्टर को 1 रुपए दे रहा है तो भाई के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? +1 चार्ज आएगा। और ये जो सिस्टर है इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? -1 का। क्यों -1 आया? क्योंकि ये जो सिस्टर है वो 1 रुपए ले रही है, मीन्स ये इसके पास 0 रुपए था, ये जब 1 रुपए लेगी फिर अपने भाई को बाद में जब लौटाएगी, मीन्स इसके ऊपर सब लोग जैसे बोलते ना मेरे ऊपर 10,000 का कर्जा है, तो अभी सिस्टर के पास कितने का कर्जा है? -1 रुपए का कर्जा है। मीन्स -1 रुपए अभी ये अपने भाई को जब देगी तब इसके ऊपर से ये जो -1 चार्ज है ये रिमूव हो जाएगा। लेकिन ये देती नहीं है, कहती है नहीं देंगे, इसलिए जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाता, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास गेन कर लेती है, तब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? माइनस चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन ली तो -1 चार्ज। ये 1 इलेक्ट्रॉन को अपने दिया तो जो जितने इलेक्ट्रॉन को देगा उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन लेगी या एक्सेप्ट करेगी उतना निगेटिव चार्ज आएगा। ये आपको क्लियर हुआ है ना? काफ़ी अच्छा फिगर बना है ना? इसके पास कान और नहीं है, आप लोग बना लीजिएगा। अब आइए अब हम लोग देखते हैं क्या केटायन की डिफिनीशन। क्लियर? केटायन वही जो अभी आपको समझाएं, बस वही यहाँ पे लिखना है। रिमूव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, remove of an electron from an atom। ये किसके फॉर्म में हो जाएगा? फॉर्म केटायन। फॉर्म केटायन मीन्स अगर वह अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है या डोनेट कर रहा है तो
वो कौन से फॉर्म में आएगा, केटायन। क्लियर हुआ। जैसे सोडियम है, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव किया, एक इलेक्ट्रॉन को करेगा, क्योंकि 1 रुपये इसके पास ज़्यादा है, तो ये Na+ हो जाएगा। क्लियर नहीं हुआ, क्लियर हो गया। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं क्या, एनायन। यहाँ पे आप कह सकते हैं केटायन इज ए पॉजिटिव चार्ज, एनायन इज ए निगेटिव चार्ज। ठीक है, एनायन क्या होता है, गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या एक्सेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर, कुछ भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों में से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, किसके फॉर्म में आएगा ये, एनायन। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कर्जा हो रहा है। जब कर्जा होगा मीन्स निगेटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर, इसके ऊपर। जैसे क्लोरीन है, ठीक है, इसके पास 17 होता है, 18 इसको कंप्लीट करना है, सामान लेना है, तो इसके ऊपर ये किसी से मांगेगा। अच्छा समझ लो, सोडियम से मांग लिया, सोडियम मुझे आपका 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सोडियम बोलता है ठीक है भाई, मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन आपको दे देता हूँ। फिर ये Na से Na+ हुआ, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो ये इलेक्ट्रॉन को लेगा इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, Cl-, मीन्स इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। जब डोनेट करेगा पॉजिटिव चार्ज, जब एक्सेप्ट करेगा निगेटिव चार्ज। क्लियर हुआ, आया समझ में, यस। ओके, आगे चलते हैं। आइए अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, इससे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेगा, जो कि यही आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर, केटायनिक रेडियस, ये क्या होता है सुनिएगा। केटायनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियस बिकॉज आफ्टर लॉस एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम, फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन decreases but number of proton is remain same, means nucleus charge remain same, force of attraction by the nucleus of electron decreases, that means effective nucleus charge increases and radius decreases। क्या समझे आप लोग, केटायनिक रेडियस का जो साइज होगा, जितना ज़्यादा वह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसकी साइज उतना ही छोटी होगी। क्लियर, क्यों, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी रखता है। और फिर क्या होगा, उसका जो प्रोटॉन होगा वो सेम होगा, मीन्स कॉन्स्ट, वो हमेशा सेम रहेगा, और उसका जो न्यूक्लियस रहेगा वो इंक्रीज करेगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज करेगा, मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज जो होगा वो जब इंक्रीज करेगा तो आपका रेडियस जो है वो छोटा होगा। यही समझना था क्या, कि इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीजेज एंड रेडियस डिक्रीजेज। क्लियर, अब आइए अब हम लोग जो बोले हैं उसको फटाफट लिख लेते हैं। अब आप लोग फटाफट लिख लीजिए, क्या, केटायनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियस बिकॉज आफ्टर लॉसिंग या लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज बट नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन सेम, मीन्स न्यूक्लियस चार्ज रिमेन सेम। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट आता है बात, क्या, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, दैट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीजेज एंड रेडियस डिक्रीजेज। यही यहाँ पे मेन था, और यहाँ पे ये था कि स्मॉलर एटॉमिक रेडियस केटायन का सबसे छोटा होगा, ठीक है, और प्रोटॉन जो है वो सेम रहेगा।
आइए अब हम लोग समझते हैं कैसे। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर फटाफट आप लोग बताते रहिए। Z इक्वल टू 11, इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 11 होगा। प्रोटॉन कितना होगा? 11। ठीक, अब देखिए जैसे यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम Z इक्वल टू 11, इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11। जैसे ही Na प्लस हुआ मीन्स एक इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट किया या 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया या 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो यहाँ पे Z क्या होगा? Z आपका 11 रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन जो है आपका 11 माइनस 1 इक्वल टू 10। अब यहाँ पे प्रोटॉन यहाँ पे बोला गया था कि प्रोटॉन इज रिमेन सेम, मीन्स प्रोटॉन जितना रहेगा उतना ही रहेगा, और जो ये है मीन्स एटॉमिक नंबर है वो भी आपका सेम रहेगा। क्लियर, बस आपका चेंज क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Na प्लस था, सॉरी यहाँ पे Na था मीन्स यहाँ पे न्यूट्रल था, और यहाँ पे क्या था? Na प्लस हो गया, मीन्स ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया या 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया या तो 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। यह जो होगा केटायन हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन जो है 10 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन 11 हो गया। अब आप इसमें से बताइए Na प्लस का इलेक्ट्रॉन बड़ा है या Na का इलेक्ट्रॉन बड़ा है? तो Na प्लस का इलेक्ट्रॉन छोटा है, यहाँ पे 10 है, और Na जो है Na का इलेक्ट्रॉन कितना है? 11। मीन्स यहाँ पे आप कह सकते हैं Na इज ग्रेटर देन Na प्लस। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन 11 है, ये बड़ा हो जाएगा किससे? Na प्लस का इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 है। ठीक, ऐसे ऐसे आपको सबका निकालना है, और इसके लिए एक फार्मूला है क्या? एटॉमिक रेडियस इज ग्रेटर देन किससे? केटायनिक रेडियस से। क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन है किसका, जब वो केटायन में कन्वर्ट होता है, मीन्स जब वो डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन को, तब वो उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डिक्रीज करता है देन किससे? एटॉमिक रेडियस से। एक फार्मूला और लिखेंगे आप लोग जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये फार्मूला आप याद रखेंगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन लगेगा। क्लियर, अब आइए हम लोग देखते हैं कौन सा है। पहले आपका एनायन, सबसे बड़ा आपका एनायन होगा, उसके बाद न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल एटम, फिर उसके बाद आपका केटायन, या आप बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा दोनों को, कोई बात नहीं। एटॉमिक रेडियस इज ग्रेटर देन केटायनिक रेडियस। क्लियर, एनायन सबसे बड़ा होगा, फिर न्यूट्रल होगा, फिर केटायन होगा। इससे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा, और जो कि आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग रेडी हो जाइए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आयनिक रेडियस एंड एटॉमिक रेडियस का ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। जैसे नीट का क्वेश्चन है, इसमें जेई का है, मेंस का है, तो कई बार ये सब और भी एन अदर जो एग्ज़ाम है सब ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज? अच्छा आप लोग बताइए, अभी हम आपको बताए हैं केटायनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियस, तो केटायनिक रेडियस की जो साइज होगी वो बड़ी होगी, स्मॉलेस्ट मीन्स छोटा। केटायनिक रेडियस की जो साइज होगी वो छोटी होगी। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ स्मॉलेस्ट मीन्स बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट मीन्स छोटा, केटायन का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। जितना ज़्यादा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसकी साइज उतना ही छोटा होगा, मीन्स स्मॉल होगा। तो यहाँ पे देखिए Na प्लस है, ठीक है, ये भी
केटायन दे रहा है Na+ और Na में कौन बड़ा होता है? Na। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस ग्रेटर देन केटायनिक रेडियस। अभी जैसे कि अभी हम आपको बताएं। अब यहाँ पे देखिए Na+ है मीन्स अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। Mg2+ है मीन्स अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा फिर ये सबसे छोटी साइज होगी इसकी। और यहाँ पे Cl- जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो इसकी साइज सबसे बड़ी होगी। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज है, 1 माइनस चार्ज है मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, Mg2+ की सबसे छोटी साइज। क्लियर? अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। विच वन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द आयोडीन स्पीसीज। मीन्स आयोडीन का ये स्पीसीज दिया हुआ है, इसमें आपको चूज करना है कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। तो अभी हम जस्ट अभी आपको बताए हैं, पेज पलटिए आप लोग। पहले आपका हम एनायन बताए हैं, एनायन मीन्स निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे आप चूज करिए। पहले एनायन आया था, फिर न्यूट्रल, न्यूट्रल मीन्स उस एटम पर कोई चार्ज नहीं होगा। फिर जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, फिर उसके बाद आपका केटायन आएगा मीन्स पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आपको आंसर दिख गया होगा डी। क्लियर? अब हम लोग आगे, ये सब फार्मूला है और आपको याद करना पड़ेगा जैसा कि अभी हम आपको प्रूव कराए हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज करेगा, यहाँ पे जितना एटॉमिक नंबर रहेगा वही रहेगा, और यहाँ पे डिक्रीज करेगा। इसलिए पहले एनायन आएगा, फिर न्यूट्रल आएगा, फिर केटायन आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन हैज़ लार्जेस्ट रेडियस। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रेडियस इसमें से किसका है? इस एग्जाम्पल को अभी हम बताए हैं, क्या? यही वाला Na+ और Na में बड़ा कौन है? तो आपका Na जो है वो बड़ा है क्योंकि इसका रेडियस लार्ज होगा। न्यूट्रल का जो रेडियस होता है वो लार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग फटाफट बताइए। स्मॉलेस्ट आयन बताना है, तो इसमें कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट मीन्स केटायन ज़्यादा हो, पॉजिटिव चार्ज जिस एटम पे ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा स्मॉलेस्ट होगा। तो पॉजिटिव चार्ज कहीं दिख रहा है? यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे क्या है? प्लस है, तो 1+ है मीन्स आपका ये आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आयनिक रेडियस मैक्सिमम कहाँ होगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है मीन्स यहाँ पे आयनिक रेडियस मैक्सिमम होगा। क्लियर? यहाँ पे अगर ये नहीं होता, यहाँ पे F- होता तो आपका ये वाला आंसर होता, लेकिन यहाँ पे कार्बन के ऊपर 4- चार्ज आया मीन्स ये 4 इलेक्ट्रॉन को लिया है। कौन? कार्बन। इसलिए 4- चार्ज इसके ऊपर आया है, इसका आयनिक रेडियस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे F- होता तब ये आंसर नहीं होता। यहाँ पे N3- भी है, तो जिसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा, वो उतना ज़्यादा मैक्सिमम आयनिक रेडियस बनाएगा। ये क्लियर होना चाहिए आपका। क्लियर हो गया इतना क्वेश्चन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 29 बिलोंग टू। एटॉमिक नंबर 29 किस सीरीज से बिलोंग करता है? 21 मीन्स डी ब्लॉक से स्टार्ट होता है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये सब डी ब्लॉक में आते हैं। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ब्लॉक। एंड
एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 21 इज, ये देखिए फिर आ गया। डी ब्लॉक को आप बोलते क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आपका ये वाला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ये सब इम्पोर्टेंट है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपको अभी तो आ रहा है लेकिन बाद में आप यहीं कंफ्यूज होंगे और पक्का यहीं कंफ्यूज होंगे अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे नहीं। अगर हमारा वीडियो ये वाला आप अच्छे से देख लेंगे, आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आप कमेंट करके खुद बताएंगे यस मैम मुझे आ नहीं रहा था बट अब आने लगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आप लोग बता ही सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा बताइए। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी साइज छोटी होगी। तो भैया पॉजिटिव चार्ज को पकड़ो आप लोग, यहाँ पे Ba2+ है, यहाँ पे Na+ है, यहाँ पे Mg2+ है, यहाँ पे Al3+ है। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, Al3+ जो है वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट साइज होगा। क्लियर? तो आपका ये वाला जो आंसर है वो करेक्ट है। थैंक यू गाइज। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको सब आ गया। अगर कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।